बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ार से मिलने वाले महंगे तरीन मुरब्बे और जैम लाना छोड़ दें, क्योंकि बाज़ार में आ चुकी हैं हरी हरी केरियाँ। केरी की चटनी बनाएं और इसको आप स्टोर करके रखें और महीनों भर आप इसका इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त किस्म की खट्टी मीठी केरी की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर 1 किलो मैंने केरी ले ली है। केरी कहीं से गली सड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हरी भी नहीं होनी चाहिए और कहीं पर भी इसमें दाग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले केरी के ऊपर से हम ये वाला छिलका हटा लेते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि केरी किस तरीके की होनी चाहिए। देखें, अगर आपने केरी बहुत ज़्यादा हरे रंग की ले ली तो उससे जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा खट्टी बनेगी। कहीं से पीली और कहीं से हरी केरी का आपने इंतखाब करना है। तो जिस सेंटर में से आसानी से आप इसको कट लगा सकते हैं, बीज आपने निकाल लेना है और जी आपने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके ये सेंटर वाला जो सख्त हिस्सा है उसको भी निकाल लेना है। अब आप चाहें इसके छोटे छोटे टुकड़े छुरी की मदद से काट लें या फिर आप इसको कद्दूकश भी करके चटनी बना सकते हैं। मैंने केरियों को सिंपल कद्दूकश कर लिया है और एक कढ़ाई में डाल दिया है। सारी केरियां कढ़ाई में डाल दी हैं। अब आपने क्या करना है जी, इसमें डालनी है चीनी। आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कप, जो कि 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब चीनी है। अच्छा जी, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हा जला लेंगे। दरमियानी आग पर रखते हुए अब आपने इसको पकाना है। यहाँ तक पकाना है कि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए और चीनी अपना पानी छोड़ दे। अच्छा जी, अब इसमें क्या करेंगे, कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें काला नमक शामिल कर देंगे। इसके बाद जी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी हल्दी भी हमने इसमें शामिल कर ली है। सारी चीज़ों को अब आपने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पर नहीं पकाइएगा, बस हल्की आंच पर आपने इसको एक साइड पर रख देना है पकने के लिए। तब तक हम एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। अच्छा जी, फ्राई पैन ले लिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ का शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और जी थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब आपने चूल्हा जला लेना है और हल्की आग पर रखते हुए आपने लगातार चम्मच हिलाते हुए इन सारे मसालों को खुशबू आने तक रोस्ट कर लेना है। देखिएगा मसाले जल ना जाएं। अगर मसाले जल गए तो ये आपकी चटनी को कड़वा जायका देंगे। अच्छा जी, मसालों में से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। फ़ौरन एक प्लेट में निकालेंगे। इन मसालों को अब हम ठंडा करेंगे। ठंडा कर लेने के बाद हम इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे और ये पाउडर हम चटनी में शामिल कर देंगे। साथ ही हम शामिल कर रहे हैं आधा छोटा चम्मच यहाँ पर कलौंजी के दाने। देखिए, कलौंजी को हमने इसलिए ग्राइंड नहीं किया क्योंकि कलौंजी को अगर हम ग्राइंड करेंगे तो इसका जो जायका है वो कड़वा हो जाता है। तो कलौंजी आपने साबुत ही शामिल करनी है। हमने चटनी को पकाया, इतना पकाया कि इसमें गाढ़े गाढ़े बबल आना शुरू हो चुके हैं। अच्छा जी, अब आपने कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी हरगिज़ तैयार नहीं करनी, वरना जो चटनी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बस आपने उंगलियों से इसको मसलना है और देखना है कि ये बिल्कुल शहद की तरह चिपचिपाहट वाली होनी चाहिए। बस जी, जब चटनी ठंडी हो जाएगी तो आपने क्या करना है, 2 बड़े साइज़ के लेमन लेने हैं, उनका जूस निकालना है। लेमन जूस डालने से एक तो जायका बढ़ेगा, दूसरा चटनी में शाइनिंग आ जाएगी। आप इस चटनी को फ्रिज में रखकर 2 महीने तक के लिए आराम से किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं।